नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। कमोडिटी बाजार के आज के हालात की अगर बात करें, सोने चांदी में सीमित दायरे में कामकाज है। बिकवाली जो है लगातार दूसरा सेशन हम देख रहे हैं जब हावी होती हुई डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच हम देख रहे हैं कि गिरावट या बिकवाली का दबाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में तेज उबाल है और बढ़त के साथ कामकाज एक इंसान का काम ही करेगी। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं काफी हद तक तेजी का रुझान, उबाल जो है लगातार बढ़ता हुआ। ऑन दी फ्लिप साइड हमने देखा नेचुरल गैस में गिरावट है, लेकिन कच्चा तेल $112 प्रति बैरल के लेवल्स देख रहा है। ब्रेंट क्रूड घरेलू बाजार में हम 9,500 के लेवल्स देख रहे हैं। करीब 5% की तेजी पर वहां पर कामकाज देखने को मिला है। नेचुरल गैस में डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिले हैं। और बेस मेटल की चाल यूं कहेंगे कि थोड़ी बहुत सुस्त है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे अच्छा मोमेंटम था, लेकिन अब तमाम बड़े मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा डाउन ट्रेंड है। निकेल, एल्यूमिनियम, जिंक देखिए आप लाल निशान दिखा रहे हैं। लेड और कॉपर में ही हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत मोमेंटम के साथ कामकाज है, बट अदरवाइज हम देख रहे हैं बेस मेटल में भी डाउन साइड विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर खास तौर से फोकस करना है हमें और हमारे मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करनी है। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। मनोज जैन जी हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, राकेश खन्ना जी है मिरर एसेट शेर खान से, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों का स्वागत है जेंटलमैन ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, सिल्वर में कमजोरी, क्या ये सिर्फ करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल है? यहां से क्या इसी तरह के गिरावट के स्तर लगातार नजर आएंगे? और साथ ही हमारे कुछ व्यूवर्स के सवालात भी हैं, उसे भी एक बार एडअप करते हैं। शिप्रा ग्वालियर से लिख रहे हैं 2 लॉट गोल्ड मिनी के 1,49,000 पर सेल किए हैं, उनकी लिए स्ट्रैटेजी भी क्या होगी भाविक? देखिए सेल तो अभी इंट्राडे तो अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े स्ट्रेच हो गए, तो शायद थोड़ा फीडबैक जरूर से आएगा। तो अगर उन्होंने शॉर्ट किया है तो मैं बोलूंगा कि एक बार यहाँ से निकल जाएंगे और ऊपर वापस से 1,50,000 के करीब आता है तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। या तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना तो आई थिंक पुट ऑप्शन जो है 1,50,000 का वो बाय करके चल सकते हैं। जब 2,000 के करीब आता है तो 2750 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 1650। बट रुझान ऑफकोर्स भी नेगेटिव ही है, तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो करेक्ट ही हो सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी अभी हमने देखा है कि जो $74 $75 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। यहाँ से अभी लग रहा है नया सपोर्ट आएगा 69, और ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट का जो फोकस है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, उनकी जो सोच है शिफ्ट हो रही है। क्योंकि अब तक लग रहा था कि शायद अप्रैल में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो ओपन हो सकता है। इनफैक्ट 2 बार हमने देखा कि जो पी स्टॉक्स है वो फील हो गए, तो उसके बावजूद भी बड़ी सेल ऑफ नहीं आ रही थी, तो उनमें बड़ी तेजी नहीं आ रही थी। बट अब मार्केट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पी स्टॉक है वो नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से उनको लग रहा है कि आगे जाके इक्विटी क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनिटरी टाइटनिंग करेगी और उसकी वजह से जो रिस्क ऑन एसेट्स है गोल्ड और सिल्वर उसमें बिकवाली देखने को मिलेगी। तो जब भी सेंट्रल बैंक मॉनिटरी टाइट करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होती है और उसकी वजह से एटलीस्ट इंडस्ट्रियल मेटल जो सिल्वर है वो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड डिस्ट्रक्ट होती है। तो मुझे भी लग रहा है कि सिल्वर 69.50 से $68 तक आ सकता है। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर 2,32,000 से 2,30,000 तक आ सकता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट भाविक जी आप भी बताएं, कच्चे तेल की चाल यहां से इतना ज्यादा उबाल हम देख चुके हैं, बेरिश ट्रेंड जैसे गोल्ड सिल्वर में है, क्या इसी तरह से उबाल कच्चे तेल में ऑन द फ्लिप साइड विपरीत एक्शन इस तरीके का जारी रहेगा? देखिए कच्चे तेल में 2 फैक्टर है जहाँ पे अगर वो होता है तो कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है। एक तो सप्लाई साइड जो बंद है वो शुरू हो जाता है, या फिर डिमांड डिस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों होगा, क्योंकि ये प्राइसेस अगर सस्टेन करेंगे तो डिमांड कम होने वाली है, उसकी वजह से वापस से मार्केट थोड़ा इम्बैलेंस होगा, नीचे आएगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ क्लोज ओपन होती है तो भी एटलीस्ट हमें देखेंगे कि एक गिरावट जरूर से देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल 112 से $116 के बीच में जो एक हर्डल है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा हर्डल कहीं ना कहीं एटलीस्ट ब्रांड ग्रुप जो है वो रुक जाना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल प्राइसेस हेडलाइन ही चीज कर रही है और 400 से 500 पॉइंट की इंट्राडे वॉलेटिलिटी, तो ये सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट जो भी ट्रेडर्स है आई थिंक आइदर ऑप्शन के बारे ट्रेड कीजिए या तो न कीजिए।
लीजिए, और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा टॉप जरूर से बन सकता है, बट एक्सपेक्ट कीजिए कि 1 से 2 महीना एलिवेटेड रहेंगे प्राइसेस। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई नेचुरल गैस की चाल पर। लेकिन भाविक, आपका टेक क्या है? क्या गैस में जो 238 से 246 की रेंज है, यहां से रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? और कैसे सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? इस वक्त नेचुरल गैस 1.25% के डाउन ट्रेंड्स दिखा रहा है, 258 के लेवल पर कामकाज नजर आता है। नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है 275 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आई थिंक 270 से 240 की रेंज में ट्रेड करेगा। अभी 18 महीने के लो पे है, और वेदर भी फोरकास्ट है जो माइनस्ट्रीम है, जिसकी वजह से हीटिंग डिमांड जो कम है। इनफैक्ट वहाँ पे इन्वेंट्री भी देखे तो 7 to 8% सीजनल नॉर्म से ज्यादा है। यूरोप की भी बात करें तो यूरोप में भी जो पीक मार्च में 60 यूरो पे था, अभी फिलहाल $45 के करीब चल रहा है। एशियन स्पॉट एलएनजी में जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, प्राइस भी लो है, क्योंकि हमारा एमसीएक्स जो है वो लिंक है यूएस के नेचुरल गैस में। यूएस के नेचुरल गैस में डिमांड अभी कम है और इन्वेंट्री ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें ज्यादा तेजी हो सकती है। जैसे मनोज जी ने भी बताया 275 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है। नीचे अभी भी 230 से 220 तक के टारगेट दिख रहे हैं, तो अवॉइड ही करना चाहिए बाय जब तक 275 के ऊपर क्लोज नहीं दिखता। तो चलिए, ये राय हमें मिल रही है नेचुरल गैस पर। एब्सोल्युटली बुलिश ट्रेंड, और बेस मेटल पर इन पर्टिकुलर टेक और स्ट्रैटेजी आपके सामने। भाविक, बेस मेटल को आप कैसे देखते हैं और क्या राय होगी? पिछले दिन तो अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट सभी में नेगेटिव हुई है, अपेयरिंग फ्रूट सब में दिख रहा है तो मार्जिन में। आज के लिए मुझे लगा है कि जिंक जो है वहाँ पे अभी भी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जिंक में 344 के करीब अगर मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करके सकते हैं 340 के टारगेट के लिए, और 346 का शॉर्ट लॉस रहेगा। तो आज के लिए मुझे लगा है सारे बेस मेटल में जिंक अभी भी बन रहे हैं, यहाँ पे और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय और टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। कमोडिटी फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।